हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11th इकोनॉमिक्स में हमने सप्लाई फंक्शन, फिर लो ऑफ सप्लाई, अजम्पशंस ऑफ लो ऑफ सप्लाई एंड शेड्यूल डायग्राम, एक्सप्लेनेशन ऑफ सप्लाई, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, वो सारे टॉपिक्स जो थे वो कवर किए थे लास्ट इकोनॉमिक्स में के लेक्चर में. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चेंज इन सप्लाई. कि सप्लाई में चेंज होता है तो वो कैसे होता है. तो जैसे हमने डिमांड में चेंज देखा था कि चेंज इन डिमांड, तो उसमें क्या था कि एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड. तो उसी तरीके से सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी वही है. तो इसमें भी एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज डिक्रीज इन सप्लाई, ये दोनों टॉपिक है. उससे क्या होता है कि सप्लाई जो है उसमें चेंज आता है. ठीक है, तो चेंज इन सप्लाई. द डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई आर क्लासिफाइड अंडर टू मेजर कैटेगरीज एज प्राइस एंड फैक्टर्स अदर देन प्राइस. When other factors are assumed to remain constant and price is varied, there is expansion and contraction of supply. When price is held constant and other factors are varied, then it is an increase and decrease in supply. क्या होगा कि जब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है और प्राइस में डिफरेंस होगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होगा. एंड प्राइस कांस्टेंट रहेगी और अदर फैक्टर्स में कुछ वेरिएशंस आता है तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई होगा. ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. When other factors are assumed to remain constant and price is varied, तो other factors constant है and price में सिर्फ change आया है, तो there is a expansion and contraction of supply. Other factors may constitute cost of production, prices of factors of production, number of sellers, level of technology, government policies, etc. तो वो कौन कौन से हैं, तो नंबर ऑफ सेलर्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एक्सेट्रा, वो जो है वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में होगा. आपको एक डायग्राम दिख रहा है, प्राइस ऑफ एप्पल्स इन रुपीज़, सप्लाई ऑफ एप्पल्स इन केजी. तो प्राइस ऑफ एप्पल्स 50, 60, 70, 80, 90 और सप्लाई ऑफ एप्पल्स 200, 400, 600. तो आप देख रहे हो कि प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रही है. ठीक है, तो in above diagram, price of apples is represented on y-axis and supply of apples on x-axis. Suppose the initial price is 70, then initial supply is 20 kgs, 200 kgs, which is seen at point A. आप point A में देख सकते हो कि ये यहाँ पे mention किया गया है. Next है कि when price rises to 80 and supply extends to 800 kgs, when price rises is still further to rupees 90, supply expands to 1000. ठीक है, तो वो है 1000 जो है वो पॉइंट C में दिखाया गया है. एंड सो ऑन. द मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट A to point C on supply curve SS is called expansion of supply. पॉइंट A to C में जो हुआ है वो क्या है, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई. एंड जब सप्लाई कम होती है तो क्या हुआ है कि फ्रॉम इनिशियल पॉइंट A प्राइस फॉल 60 फ्रॉम टू सप्लाई. नाउ द इनिशियल पॉइंट A, if price falls to 60, then supply contracts to 400 kgs. प्राइस 60 हुई तो सप्लाई 400 kgs हुई. ठीक है, and if price further 50 and supply contracts to 200 kgs as seen at point B. Supply curve on the movement from point A to point C on the same supply curve SS is called contraction of supply. तो ये जो है वो A to B जो है वो contraction of supply हुआ है, A to B, और A to C जो है वो expansion of supply हुआ है. तो हमने आज ये जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है, जो 2 या 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है वो आज हमने कवर अप किया है. तो आपको ये जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है उसका कॉन्सेप्ट आपको स्टडी करना है. और फिर भी कुछ डाउट है तो ये वीडियो फिर से देखना है, और फिर भी डाउट है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस. तो आपको ये जो है वो ठीक से कर लेना है. और होम असाइनमेंट में
आपको आपकी स्क्रीन पे ये जो 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो होम असाइनमेंट में आपको कंप्लीट करने हैं और टाइम टू टाइम उसको सबमिट करके भेज देना है। थैंक यू।